ऑपरेशन सिंदूर में भारत में निर्मित हथियारों से साबित किया कि भारत में जो निर्मित हथियार है वो चीन और तुर्की जैसे उन देशों के हथियारों पर भारी पड़े जिनका दुनिया में शोर भर था। उनकी मार्केटिंग अच्छी थी लेकिन हथियार भारत के बेहतर थे। और ये आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर किसी हथियार ने तहलका मचाया तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर लैस थी, यानी वो लड़ाकू विमान भी भारत में निर्मित और वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी भारत में निर्मित। इसका कोई तोड़ पाकिस्तान क्या, चीन क्या, दुनिया के किसी देश के पास फिलहाल नहीं है। और ये अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जो PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी उसकी बात करें, या फिर उनका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात करें, भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI की मार से पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस और रेडार स्टेशन नहीं बच सके। ना ही बहावलपुर बच सका, ना ही मुरीद के बच सका। और यह बात पाकिस्तान मान गया है। और भारत अब स्वदेशी जेट इंजन के क्षेत्र में एक बड़ी उड़ान भरने की बिल्कुल तैयारी में है। जी हां, कावेरी 2.0, जिसे भारत में ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ये 80 के दशक से लगा हुआ है कावेरी इंजन पर, और बहुत समस्याएं आई। एक बात आप समझ लीजिए, फाइटर जेट इंजन दुनिया में बहुत कम देश बनाते हैं। या तो आप चीन की तरह चोरी कर लीजिए, रूस की टेक्नोलॉजी लेके उसको रिवर्स इंजीनियर कर लीजिए, या फिर भारत की तरह आप बिल्कुल सटीक तरीके से प्रयास करते रहिए। अमेरिका आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, रूस नहीं दे रहा, फ्रांस नहीं दे रहा, आप प्रयास हर जगह कर रहे हैं और स्वदेश में भी प्रयास चल रहा है। अब तक का जो परीक्षण है इसे सफल बताया जा रहा है। जी हां, रूस में जारी है इस समय परीक्षण, 25 घंटे की टेस्टिंग अभी और बाकी है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एमका मॉडल को मंजूरी दे दी है। यह एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसकी बहुत आवश्यकता है भारत को आने वाले समय में। यह 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ है, एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ये होगा, यानी इसमें 2 इंजन होंगे। आने वाले युद्ध में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और विदेश से खरीदने के बजाय भारत की कोशिश अब यह है हम ये भारत में ही बनाएंगे, स्वदेश में बनाएंगे। आसमान में स्वदेशी शक्ति की ये गर्जना कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप उन्नीथन मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में देखिए, अगर भारत को एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरना है और हम उभर रहे हैं, तो हमें स्वदेशी हथियारों के बूते पर ही यह करना होगा। मांगे हुए हथियार जैसे पाकिस्तान के पास है, मांगे हुए हथियारों से कोई युद्ध जीत नहीं सकता। पहले देखिए यह रिपोर्ट। फंड कावेरी इंजन। देश की सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही है, लेकिन ये है क्या? दरअसल फाइटर जेट का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका इंजन। तेजस फाइटर भले ही हमने खुद बनाया हो, लेकिन उसका इंजन अमेरिका से आता है। हम आज भी विदेशी इंजनों पर निर्भर हैं। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था कावेरी इंजन प्रोजेक्ट 1980 में। सपना था कि हम 1996 तक अपना जेट इंजन बना लेंगे, लेकिन 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर पाबंदियां लगी और टेक्नोलॉजी मिलनी बंद हो गई। इंजन में तकनीकी दिक्कतें आई, ब्लेड क्रैक होते थे, थ्रस्ट कम था और फंडिंग की भी बहुत कमी थी। अब सोचिए, राफेल का M88 इंजन कितना थ्रस्ट देता है। कावेरी इंजन आज उसी लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसे टेस्टिंग, सुधार और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है और इसके लिए चाहिए सरकारी फंडिंग। अगर भारत अपना इंजन खुद बनाएगा तो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि फाइटर जेट्स को सस्ते में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और हम किसी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। और इसी बीच रूस से ये बड़ी खबर आई है।
भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO रूस में स्वदेशी रूप से तैयार कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रही है। इसे मेड इन इंडिया लंबी दूरी के मानव रहित युद्धक विमान यानी UCAV में लगाकर उड़ाया गया है। रूस में जारी ये परीक्षण अभी 25 घंटे और बाकी है। कावेरी इंजन को मूल रूप से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए विकसित किया गया था। केवल जेट इंजन बनाने वाले क्लब में शामिल होगा, बल्कि स्वदेशी इंजन से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रक्षा बजट कम होगा और भारत इंजन एक्सपोर्ट कर अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना सकता है। आज तक ब्यूरो। देखिए, ये सपना बड़ा है, लेकिन अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो वो बड़े सपने साकार भी नहीं होंगे। आप मांगे हुए हथियारों से युद्ध नहीं जीत सकते, यह बात पाकिस्तान समझ गया है। संदीप पुनीथन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, 80 के दशक से हम कावेरी इंजन की बात कर रहे थे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक कावेरी इंजन आ जाएगा, लेकिन वो समस्या बरकरार रही। ये बड़ी खबर है। अगर 90 के न्यूटन थ्रस्ट पावर मिल रही है, किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये परीक्षण जब पूरा हो जाएगा रूस में। बिल्कुल गौरव, अगर हम 90 किलो न्यूटन तक हम पहुंच जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि आज तक जो है हम देखते थे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाला स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला जो स्थिति है, उन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे हम पॉलिटिक्स में यूज करते इस फ्रेज को, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें अब और कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ कावेरी पे ही फोकस करना है, कावेरी फर्स्ट जनरेशन और उसके सेकंड जनरेशन, क्योंकि हमारे 200 से 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हम बनाना चाहते हैं भारत में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो सारे जो हैं अमेरिकन इंजन से फिटेड होके आ रहे हैं। और हमने अमेरिका का रवैया देखा इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां पे उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने ट्रेड को एक हथियार बना दिया और मैंने उनको भारत को फोर्स किया सीज फायर करने के लिए। तो कल ये भी हो सकता है कि वो इस इंजन टेक्नोलॉजी को ही यूज करे एक टूल के तौर पे, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया है। आपको याद होगा कि कैसे कावेरी इंजन जो GE इंजन, GE 404 इंजन जिसको आने थे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 80 से भी ज्यादा इंजन उन्होंने रोक दिए, उसकी डिलीवरी नहीं हुई 2 साल तक, और हमारी जो पूरी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो डिले हो गई सिर्फ इसी वजह से। और इसीलिए आपको देखिए, युद्ध में पता चलता है कौन असल में आपका मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है, कौन केवल दिखावा कर रहा है या आपको इस्तेमाल कर रहा है। जब आप स्वदेश में इंजन बनाएंगे, हालांकि अभी इसमें दो राय नहीं कि आपको आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जरूरत है GE 404 इंजन की अभी के लिए, और फिर आपको AMCA के लिए GE 414 इंजन की भी जरूरत होगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अमेरिका आपको वो टेक्नोलॉजी देगा? क्या अमेरिका आपको वो टेक्नोलॉजी देगा कि वो इंजन आप भारत में बनाए, या फिर साफरान फ्रांस से वो इंजन आएंगे, या फिर रूस का? जिस तरह से संदीप, जल्दी से हम शायद 240 Su-30 के इंजन खरीदना चाहते हैं, सैटर्न इंजन AL-31 अपने Su-30 MKI के लिए। बिल्कुल, हमने खरीद दिया है गौरव 240 इंजन सुखोई एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि इंजन जो अगर एयरक्राफ्ट की लाइफ 30-40 साल है तो उस लाइफ के दौरान वो 3-4 इंजन चेंजेस होते हैं, इसीलिए इंजन बहुत ही क्रिटिकल है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और जैसे आपने कहा कि दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो अपनी खुद के फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। चाइना लास्ट वाली जो कंट्री है जो जिसने ब्रेक थ्रू किया है फाइटर जेट इंजन, लेकिन आज भी वो रूस पे डिपेंडेंट है अपने फाइटर जेट इंजन के लिए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बनना चाहती है, अपने खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहती है, तो हमें फाइटर जेट्स इंजन, अपने खुद के फाइटर जेट्स इंजन जल्द से जल्द बनाने की बहुत ज़रूरत है।